एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग डे 2 ट्रिप टू दार्जिलिंग। जैसे कि रात को बहुत लेट हो गया था हमें होटल आने में, तो हमारी नींद 9 बजे से पहले नहीं खुल पाई। तो सबसे पहले मैं नहाने चली गई एंड उसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए। मैंने फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगाया एंड मुझे रेडी होना था। वैसे मैं बहुत थकी हुई थी, अभी भी मुझे बहुत थकावट लग रही थी। मैंने कहा था दार्जिलिंग का ट्रिप इतना आसान नहीं होने वाला भाई, बहुत टाइम लगने वाला है एंड बहुत थकावट भी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी हमें दार्जिलिंग के लिए निकलना था। तो मैंने पिंक शेड का प्यारा सा लिपस्टिक लिया एंड उसे अपने गालों पे रूज की तरह लगाया एंड फिर ये न्यूड कलर का लिपस्टिक लगा लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मैं ना हमेशा यही शेड लगाती हूँ, तो आज मुझे ना कुछ नया ट्राई करने का मन किया। तो मेरे पास था एक न्यू ब्राउनिश न्यूड लिप कलर, जो कि बिल्कुल मैट था एंड वाटरप्रूफ था। तो फटाफट मैं होने लगी रेडी एंड उधर मेरी फैमिली भी रेडी हो रही थी। एंड obvious सी बात है भाई, भूख तो हमें बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि रात में जो हमने खाना खाया था टेस्टी तो बहुत था। हमें लगा था कि पेट भर गया, लेकिन पेट हमारा भरा नहीं था भाई। मैंने सोचा आज थोड़ा कोरियन लुक किया जाए, तो मैंने फटाफट से ये जो लिप शेड था ना, इसे अपने आँखों पर हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया बस यार। बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। एंड उसके बाद मैंने लाइनर लगाया और लिप पे ग्लॉस लगाया एंड लाइनर के बिना तो मेरा काम ही नहीं होता है भाई। आती है बारी मेरे फेवरेट मस्करा की। मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ उनका मिल ही नहीं रहा था। अब ऐसे रखोगे तो कैसे मिलेगा भाई, ठीक से रखना तो पड़ता है ना। एनीवे फिर मैंने अपना हेयर सोचा कि मैं खोल कर रखूँगी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी तो हम दार्जिलिंग पहुँचे नहीं थे, दार्जिलिंग में ठंड होगी ना, यहाँ तो ठंड नहीं है सिलीगुड़ी में, यहाँ पे तो बहुत गर्मी लग रही थी। इस कारण से मैंने सोचा कि ये हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, जिससे मेरे बाल बंधे भी रह जाएंगे और थोड़ा थोड़ा खुला लुक भी आएगा ना। मैंने पहन लिया ये प्यारा सा ब्रेसलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन घड़ी के बिना कैसे हो सकता है भाई, वॉच इज़ माई फेवरेट। तो अब मैं हो चुकी थी रेडी एंड 12:45 हो चुके थे। हमें यहाँ आते आते बहुत टाइम लग गया भाई सच में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जाम मिल गया था। जाम की वजह से तो आधे मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद यहाँ महंगाई इतनी थी कि टैक्सी ड्राइवर ना बहुत पैसे मांग रहे थे भाई, टैक्सी तो मिल ही नहीं रही थी। बहुत जुगाड़ किया मेरे मम्मी पापा ने, तब जाके हमें टैक्सी मिली। फिर हम निकल गए दार्जिलिंग की ओर, पर दार्जिलिंग तो भी बहुत दूर था। हमें तो लगी थी भूख, कसम से यार। रास्ते में जो नज़ारे देखे ना, उसे देखकर भूख भी मिट गई थी। दिमाग की भूख यार, पेट की भूख तो अभी भी बरकरार थी। तो हमने उन भैया से पूछा कि यहाँ पे कहाँ पे चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है, तो वो हमें अपने ही भाई के रेस्टोरेंट में लेकर आ गए। एंड देख सकते हो भाई क्या नज़ारा था, बहुत खूबसूरत था एंड लग रहा था कि हम ना जंगल सफारी पे आ गए। यार दार्जिलिंग वाइब्स नहीं आ रही थी, तो मेरे को ना जंगल सफारी की वाइब्स आ रही थी। लिटरली कितना ज़्यादा वेट करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट चाउमीन खाने को मिलने वाला था। एक्चुअली मिल रहा था भाई, ये थी तीखी चटनी, जो कि ना शुरुआत में मुझे बिल्कुल तीखी नहीं लगी, तो मैंने बहुत सारी डाल ली थी। पर ना बाद में मुझे पता चला कि ये कितनी ज़्यादा तीखी है। फिर मैंने डाला केचप। केचप के बिना तो मेरा खाना ही नहीं होता है। और तो और भाई यहाँ का केचप इतना ज़्यादा डिलीशियस था, इतना जूसी और इतना टेस्टी था ना, कि मुझे मन कर रहा था खाते ही जाऊँ। जैसे तैसे करके ना 2 कटोरी केचप ख़त्म कर दिए। ज़्यादा मांगती तो शायद वो गुस्सा हो जाते, इसलिए मैंने और नहीं मांगा। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि मैंने अपने चाउमीन को कितना ज़्यादा तीखा बना लिया था। तो बातों में मेरी एक प्लेट चाउमीन तो ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने दूसरी प्लेट मंगाई और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये लो आ गया मेरी मम्मी का फेवरेट चाय, जिसके बिना ना उनका तो खाना ही नहीं होता है। इधर मैं केचप की भूखी और उधर मेरी मम्मी चाय की भूखी। एनीवेज सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक्चुअली जो गलती मैंने करी थी ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा गलती मेरे पापा ने करी थी, अपने चाउमीन में तीखी पे तीखी चटनी डाल करके। चाउमीन तो यहाँ का लाजवाब था, मैं तो जब भी आऊँगी यहीं आऊँगी। तो हमने करा वहाँ से बैग पैक और 3:40 में हम वापस से गाड़ी में बैठ गए। यार मेरी लिपस्टिक फिर से खराब हो गई थी, इसलिए मुझे दूसरी चिपकानी पड़ी। अपनी आदतें इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। मेरी फेवरेट जो कलर थी ना, वही मुझे भाती है, तो मैं कितने भी नए कलर ट्राई कर लूँ, मुझे यही पसंद है। रास्ते में रुक करके हमने पेट्रोल भरवाया, फिर चल पड़े अपनी दिशा की ओर। यार इतने पेड़ पौधे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ, और इतना प्यारा नज़ारा था। धीरे धीरे ठंड भी लगने लग गई थी। सिलीगुड़ी में इतनी गर्मी थी कि मुझे तो लग रहा था कि ये बकवास है कि दार्जिलिंग में ठंड होगी। पर जब मैं दार्जिलिंग पहुंच रही थी ना, और जब मुझे ठंड का एहसास हुआ ना, तो मुझे पता चला कि दार्जिलिंग में सच में बहुत ठंड होती है। अपना सफ़र तो मस्त चल रहा था। वी वर एक्साइटेड कि अब क्या होने वाला है, तो बस फटाफट से दार्जिलिंग पहुंचना था। भाई क्या रास्ते थे भाई, मतलब टेढ़े मेढ़े उल्टे। भाई जो भी गाड़ी चलाता है ना यहाँ पर, वो बहुत महान है भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, इतने ऊंचे टेढ़े रास्ते। पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ों का रास्ता है, पहाड़ों का सफर। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि यार पहाड़ों पर इतना खूबसूरत नज़ारा। I mean, रोड देखो आप, घर देखो आप,
सड़कों की बनावट, घरों की बनावट, यार यहाँ पटरियां भी थी, ट्रेन चलती थी। सीरियसली यार, पहाड़ों पर भी ट्रेन चलती है क्या? हमने लिया थोड़ा ब्रेक क्योंकि ड्राइवर भैया बहुत थक चुके थे। खुद भी देख सकते हो यहाँ कितना ज्यादा कुहासा था, बहुत ठंड लग रही थी। हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट चेकआउट किया एंड सोचा कि चलो यहाँ पे चाय बिस्किट खाते हैं। हम बच्चे तो चाय पीते नहीं है, हमें तो बस ओरियो पसंद है। हमने जी भर के ओरियो खाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको भी ओरियो पसंद है क्या? कमेंट में जरूर बताना। फिर आकर बैठ गए हम कार में एंड दार्जिलिंग की ओर वापस से अपनी गाड़ी चल पड़ी। यार रात हो गई पहुँचते पहुँचते। जब हम यहाँ पहुँचे ना यार, ये टावर्स इतने खूबसूरत दिख रहे थे एंड यहाँ बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। लुक एट दैट, कितना खूबसूरत नज़ारा था यार। पहाड़ों की सबसे ऊंचाई से ऐसे नज़ारे देखना यार सच में हेवन के समान है। हमने सोचा कि चलो हम कल घूम लेंगे बिकॉज बहुत रात हो चुकी थी एंड अभी हमें एक होटल चेक इन करना था एंड होटल अगर नहीं मिलता तो हमें रोड पर ही रहना पड़ता। इस कारण से हमने स्किप किया घूमना। यहाँ के लोग बड़े प्यारे थे यार। लिटरली यहाँ की लड़कियां ना बिल्कुल कोरियन जैसी लग रही थी एंड यहाँ लड़के भी कोरियन जैसे थे यार, इतने प्यारे क्यूट। और तो और इनका स्किन ना बहुत ज्यादा क्लियर और क्लीन था, बहुत ज्यादा प्यारा था। फिर मेरी मुलाकात हो गई एक बिल्ली से, बहुत ज्यादा क्यूटी थी ये ना मछली खा रही थी। पूरी तरीके से थक चुकी थी बिकॉज रूम भी नहीं मिल रहा था एंड खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, बस यहाँ पर चिकन चिकन चिकन। जैसे तैसे हमें ये सब्जी रोटी मिल गई एंड हमने चुपचाप बिना कुछ बकवास किए खा लिया। ये खाना अच्छा था पर इस दुकानदार में ना खोट थी, इसने हमसे लड़ाई कर ली एंड हम भी वहाँ पैसे देकर आ गए। रूम तो भाई मिल ही नहीं रहा था, रूम इतने ज्यादा महंगे थे, 7,000 8,000 भी बस एक रात की मांग रहे थे वो। फिर हमें 2,500 में एक रूम मिल गया जिसे हमने ले लिया एंड मैं आते ही सो गई। वॉच पार्ट 3 बाय।